हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज तक मर्सिडीज की एस क्लास को दुनिया की सबसे लग्जरियस कार माना जाता रहा है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है क्योंकि लोग भी अब लग्जरी सेडान से ज्यादा लग्जरी एसयूवीज लेना पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि ये मर्सिडीज है तो ये उसमें भी पीछे नहीं है, क्योंकि उनके पास भी काफी लग्जरी एसयूवीज हैं। उनका फ्लैगशिप एसयूवी है GLS, जिसे कई लोग एस क्लास एसयूवी भी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से असली एस क्लास ऑफ एसयूवी GLS नहीं बल्कि रेंज रोवर है। क्योंकि जब आप किसी कार को एसयूवी बोलते हो तो उसमें रियल ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और GLS में ना तो लो रेंज गियर बॉक्स मिलता है और ना ही मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, और वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी सिर्फ 500 mm तक ही है। और वहीं अगर हम बात करें लैंड रोवर के टॉप ऑफ द लाइन रेंज रोवर के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन की, तो भाई साहब इसमें तो सब कुछ मिलता है, जैसे लो रेंज गियर बॉक्स और मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल्स, और वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी 900 mm तक, लगभग डबल। और जब ये रेंज रोवर ऑफ रोड जाता है तो लगता है जैसे कोई मॉडिफाइड टोयोटा रॉक क्रॉलर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी रग्ड एसयूवी की तरह आपको ये सब करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ना ही किसी ऑफ रोड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बस एक डायल घुमाओ और रेंज रोवर खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब टेक्नोलॉजी की वजह से ये बनती है एक परफेक्ट लग्जरी एसयूवी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आईफोन और प्रोफेशनल कैमरा का कंपेरिजन। क्योंकि प्रोफेशनल कैमराज में आपको सेटिंग से खेलना पड़ता है, ISO, शटर स्पीड, अपर्चर सब एडजस्ट करो, तब जाके एक अच्छी फोटो या वीडियो मिलती है। और दूसरी तरफ आईफोन जैसा एक्सपीरियंस, बस एक बटन दबाओ और सिस्टम खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही इस कार में भी आप बस एक डायल घुमाओ, बाकी कंप्यूटर सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, जस्ट लाइक ए स्मार्टफोन। और शायद इसी वजह से JLR के एक CEO ने कहा था वी आर एन IT कंपनी, क्योंकि भाई ये कार चलती तो इंजन से है लेकिन काम करती है सॉफ्टवेयर और कोडिंग के दम पे। हर एक सिस्टम के लिए लिखने पड़ते हैं मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, तब जाके एक कार सिर्फ एक डायल घुमाने पे ऐसे काम करती है जैसे कोई मैजिक हो। लेकिन जितना ये कार लग्जरी ऑफ रोडिंग के लिए फेमस है, उतना ही इसका नाम एक और चीज से जोड़ा गया है, और वो है अनरिलायबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे लैंड रोवर की सबसे बड़ी क्वालिटी ही उनके लिए कैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको काफी इंसाइट मिलेंगे, और अगर आपने बीच में स्किप किया तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही कंटेंट बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लैंड रोवर ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे यह कार एक रियल लग्जरी एसयूवी बन गई। स्टार्टिंग के दिनों में लैंड रोवर भी वैसे ही एसयूवीज बनाती थी जैसे बाकी ब्रांड्स, मतलब सब कुछ मैनुअली ऑपरेट होता था। गियर्स हो, लो रेंज हो या लॉकर, सब कुछ हाथों से कंट्रोल करना पड़ता था, बिल्कुल टिपिकल एसयूवीज की तरह। ये भी बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे आती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ ये ब्रांड इवॉल्व होने लगा, क्योंकि जहाँ ये कार्स बिकती थी वहाँ के लोग रिच थे, और उन लोगों को अपनी कार से सिर्फ पावर नहीं कंफर्ट भी चाहिए था। इसी कंफर्ट की डिमांड के चक्कर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1994 में, जब ये लॉस मेकिंग कंपनी को BMW ने एक्वायर कर लिया। एक्चुअली इस टाइम पर सभी कार ब्रांड्स को एसयूवी बनाना आता ही नहीं था, और इसमें BMW भी इंक्लूडेड था। तो BMW ने सोचा मर्सिडीज जैसे प्रॉपर एसयूवीज बनानी है तो किससे सीखा जाए, और बस उन्होंने लैंड रोवर को खरीद लिया। BMW ने लैंड रोवर से बहुत सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और उसके बाद लॉन्च किया उनका पहला रियल एसयूवी BMW X5। और BMW को जब लग गया कि हाँ भाई अब सब कुछ सीख लिया, तो उन्होंने लैंड रोवर को फोर्ड को बेच दिया। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि सिर्फ BMW ने लैंड रोवर से नहीं सीखा, लैंड रोवर ने भी BMW से काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, और उन्हीं चीजों ने ही आज लैंड रोवर को लैंड रोवर बनाया। वो दो चीजें थी मोनोकॉक चेसिस और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ऑन ऑल 4 व्हील। मोनोकॉक चेसिस ने कार को बनाया ज्यादा लाइट वेट, और टॉप वेट कम होने से बॉडी रोल भी काफी कम फील होने लगा। और जब सभी 4 व्हील्स पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आ गए तो कार की राइड क्वालिटी भी सेडान जैसे स्मूथ हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी काफी प्रीमियम ब्रांड्स ये 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन यूज ही नहीं करते, जैसे टोयोटा LC 300 जो उनका टॉप मॉडल है, उसमें भी रियर साइड पे रिजिड एक्सल मिलता है। तो सवाल ये उठता है, ऐसा क्या खास था इस इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में कि लैंड रोवर ने इतना पहले ही इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। और ये समझने के लिए चलिए पहले सस्पेंशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, रिजिड एक्सल सस्पेंशन नॉर्मली यूज होता है ट्रक्स और पुरानी एसयूवीज में, क्योंकि ये काफी रोबस्ट होते हैं, ज्यादा लोड ले सकते हैं, और इनकी वजह से गाड़ी को मिलती है ज्यादा आर्टिकुलेशन, मतलब अनइवन रोड पे व्हील्स अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से ये गाड़ियां डेंजरस ऑफ रोड कंडीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन भाई, रिजिड एक्सल सस्पेंशन का एक मेजर ड्रॉबैक भी है। जब भी रोड पे कोई पत्थर या अनइवन सरफेस आता है और एक व्हील ऊपर या नीचे जाता है, तो क्योंकि दोनों व्हील्स एक सॉलिड थिक एक्सल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट दूसरे व्हील पे भी पड़ता है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मोशन कैबिन तक ट्रांसफर होती है, और इसी वजह से आपकी एसयूवी इवन लाइट एंडुलेशंस पे भी हिलती हुई फील होती है। वहीं अगर बात
बात करें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की, तो इसमें हर एक व्हील अलग होता है, किसी सॉलिड एक्सल से कनेक्टेड नहीं होता और इसी वजह से अंदर कैबिन में कोई खास मोशन फील ही नहीं होता। और इसी कंफर्ट को देखते हुए लैंड रोवर ने यह सस्पेंशन सेटअप चूज किया और आज के टाइम में उनकी हर कार इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ आती है। हाँ, इवन उनकी हार्डकोर रोडर जैसे डिफेंडर और डिस्कवरी 5 भी चारों व्हील्स पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन यूज करती है। लेकिन शायद लैंड रोवर को सिर्फ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन से ही संतुष्टि नहीं हुई और इसीलिए उन्होंने कन्वेंशनल शॉक ऑब्जर्वर रिप्लेस कर दिया एयर बैग सस्पेंशन से। इस सिस्टम में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें होते हैं एयर बैग स्ट्रट जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं ताकि कार की हाइट एडजस्ट हो सके। फिर एक होता है प्रेशराइज्ड एयर का टैंक जो एयर बैग को इन्फ्लेट करने में मदद करता है और एक होता है कार पंप जो कार को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें होता है एक सेंसर जो कार की हाइट डिटेक्ट करता है और अंदर एक कंट्रोलर जिसके थ्रू आप मैन्युअली अपनी डिजायर्ड हाइट को सेट कर सकते हो। मतलब दोस्तों, कंफर्ट और कैपेबिलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन लैंड रोवर ने तब दिया जब बाकी ब्रांड्स उसके बारे में सोच भी नहीं रही थी। दोस्तों, लैंड रोवर ने एयर सस्पेंशन का यूज इसलिए किया क्योंकि इसका राइड क्वालिटी इतना स्मूथ होता है कि इवन रोल्स रॉयस जैसे लग्जरी कार्स भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, ये सस्पेंशन आपकी कार को जरूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे भी कर सकता है। अब फीचर्स तो इसमें इतने दमदार हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे ब्रांड्स आज भी एयर सस्पेंशन का यूज नहीं करती। आखिर क्यों, ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, चाहे ये एसयूवी रोड पे एक लग्जरी सेडान जैसे ग्लाइड करती हो, एंड ऑफ द डे ये एक एसयूवी ही होती है जो फुल ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ आती है। और जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि भाई ये किसी बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको पता नहीं कि ट्रांसफर केस कब यूज करना है, लॉकिंग डिफरेंशियल कैसे एक्टिवेट होता है या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का सही वक्त क्या है, तो आपकी एसयूवी आसानी से फिसल सकती है। तो भाई, अगर एक लग्जरी एसयूवी भी एक्सपर्ट ड्राइविंग मांगे तो फिर उस लग्जरी का क्या फायदा। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंड रोवर ने 2004 में अपनी डिस्कवरी 3 में इंट्रोड्यूस किया टेरन रिस्पॉन्स सिस्टम। और ये सिस्टम बिल्कुल ऑटोमेटिक गियर की तरह था, लेकिन ये काम करता था ऑफ रोड सिचुएशंस के लिए। लेकिन ऑटोमेटिक गियर से अलग ये सिस्टम आपकी कार के कई मेजर कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और कंट्रोल करता है। जैसे मान लो आपको सैंड पे ड्राइव करना है तो बस डायल को सैंड मोड पे सेट करो। अब क्या होगा, कार का ऑनबोर्ड कंप्यूटर इंजन और गियर का रिस्पॉन्स बढ़ा देगा और सेंटर डिफरेंशियल लॉक कर देगा ताकि आप किसी शॉर्ट पैच में ना फंसो। और अगर आपको जाना किसी हार्ड टेरेन पे तो बस मोड को कर दो रॉक क्रॉल पे, क्योंकि जब आप इस सिस्टम को रॉक क्रॉल या किसी और मोड में डालते हो तो कार का कंप्यूटर एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स सॉफ्ट कर देता है। और इसी तरह अगर आप ग्रास, ग्रेवल या स्नो मोड में हो तो कार ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लेती है ताकि टायर स्लिप ना करे। गियर जल्दी शिफ्ट होते हैं, एक्सीलरेटर के रिस्पॉन्स और सॉफ्ट हो जाता है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसे ही और भी कई मोड्स मिलते हैं इन कार्स में जो पूरे तरीके से कंप्यूटर के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। और अगर आप नींद में हो या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा टेरेन है तो सिंपली इस डायल को ऑटो मोड पे डाल दो। उसके बाद कार खुद ही टेरेन डिटेक्ट करके आपको उस सिचुएशन से निकाल देगी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लैंड रोवर की एसयूवीज कितनी सोफिस्टिकेटेड होती है, लग्जरी का फील इवन ऑफ रोडिंग में भी। लेकिन दोस्तों, जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेशन उतनी ही बड़ी दिक्कत भी बन जाती है, क्योंकि लैंड रोवर की कार्स रिलायबिलिटी चार्ट में काफी नीचे आती है। और इसका मेजर रीजन होता है इनका कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि यूजर्स के रिव्यूज के हिसाब से लैंड रोवर का सबसे कॉमन इशू होता है एयर सस्पेंशन। जैसे आपने पहले देखा, यही सस्पेंशन इनकी राइड को बहुत स्मूथ बनाता है और कार की हाइट एडजस्ट करना भी इजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और कई बार देखा गया है कि इनके एयर बैग लीक करने लगते हैं। शुरुआत में तो छोटी सी लीकेज होती है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लगती है और फिर ड्राइवर और पैसेंजर्स को लगता है कि कार एक साइड से नीचे जा रही है। और अगर आप इस इशू को इग्नोर करते हो तो एयर कंप्रेसर फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है और कई केसेस में तो पूरा सस्पेंशन सिस्टम रिप्लेस करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम रेंज रोवर और लैंड रोवर डिस्कवरी में और भी ज्यादा कॉमन देखी गई है। और इसके अलावा फ्रंट डिफरेंशियल फेल होने का भी मेंशन है कई ओनरशिप के रिपोर्ट में, जो ड्राइवर के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। कई ओनर्स को तो 40 से 50,000 किलोमीटर में ही पूरा फ्रंट डिफरेंशियल चेंज करवाना पड़ता है, जो किसी भी कार के लिए काफी कम है। और ऐसे कई प्रॉब्लम देखी गई है क्योंकि इन गाड़ियों का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और इसी वजह से इश्यूज भी आते हैं। लेकिन भाई, ये सिर्फ लैंड रोवर के साथ नहीं होता, ऐसा ही कुछ BMW, मर्सिडीज जैसे लग्जरी ब्रांड्स के साथ भी होता है। लेकिन लैंड रोवर एसयूवीज में दो चीजें कंबाइन होती है, एक तो मर्सिडीज और BMW जैसे सेडान लेवल फीचर्स और दूसरी साइड प्योर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज। और मुझे लगता है शायद इसी कॉम्बिनेशन के चलते इन कार्स का फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी लग्जरी सेडान। और प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी लैंड रोवर जैसे ब्रांड में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी टोयोटा जैसे ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि भाई ये कार्स फुल ऑन फीचर्स, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और स्टेटस सब देती है। और अगर आपको
ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या आप फ्यूचर में एक नई लैंड रोवर लेना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।